हर्ष, तुम जाओ यहाँ से, अंदर मत आना प्लीज। हर्ष, बच्चों के कमरे में जाओ, वहां से बाहर चले जाना, खिड़की है वहां। कहते तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम प्लीज बाहर जाओ। टाइगर मेरे पीछे है। आई होप मैत्री बाहर चली गई। हे महादेव, मेरे खून के निशान का पीछा करते करते ये टाइगर यहाँ तक आ गया। मुझे यहाँ से निकलने का कोई मौका ढूंढना होगा। वो टाइगर मेरे पास पहुंच जाए उसके पहले मुझे कुछ करना होगा। सबसे पहले मुझे खून को बहने से रोकना पड़ेगा। टाइगर भी था, कहीं मैत्री अभी भी घर के अंदर तो नहीं।
आई होप ये तरीका काम आ जाए। मैत्री, मैत्री! तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम जाओ यहाँ से। नहीं मैत्री, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हर्ष, ये जिद मत करो। हर्ष, मैत्री! तुम अंदर क्यों आई? तुम घुस जाता तो। हर्ष, उसकी महत्व कैसे नहीं आती? और तुम सर फिरे हो क्या? अपनी जान जोखिम में डालती मेरी जान बचाने के लिए। तुम्हारी जान कौन बचाने आया था? मैं तो खुद की जान बचानी, क्योंकि मेरी जान तुम्हें बस थी। वन विभाग वाले आ गए। हाँ सर, यही पता। एक सेकंड, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे सर, बाघ अंदर है घर के, और मेरा भतीजा और उसकी पत्नी भी साथ में फंसे हुए सर। मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, आप नहीं जा सकते। आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। आप अपनी फैमिली के साथ बाहर ही रुके, हम उस टाइगर को अंदर जाकर काबू करने की कोशिश करते हैं। डोंट वरी, घबराइए मत। हे भगवान, मैत्री और हर्ष की रक्षा करना। ए भगवान जी, अब हम कोई मस्ती नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। ए भगवान जी, प्लीज मेरे मम्मी पापा को बचा लेना। थैंक यू सो मच ऑफिसर्स, आप लोग टाइम पे आ गए। न जाने क्या हो जाता। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेज मैत्री, बधाई के पात्र तो आप हैं। अपनी सूझबूझ से और समझदारी से आपने अपने परिवार की जान भी बचाई और इतने वक्त तक एक टाइगर को घर में उलझाए रखा। आपकी वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची आज। आपकी हिम्मत को और साहस को दाद देते हैं हम। मेरा मन तो हो रहा है पूरे प्रयागराज में चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि मैत्री का पति हूं मैं, वो मैत्री जो डेंजरस टाइगर से बिना डरी, मेरी बहादुर पत्नी। आज मैत्री बहू ने भी दिखा दिया कि डर को कैसे डराया जाता है। मेरी मम्मा सुपर हीरो है। ले बेटा, इसको संभाल।
नंदेश, आज टिफिन में पाव भाजी देख के मेरा बेटा खुश हो जाएगा। बैग कहाँ है? ये लड़का भी ना कहाँ रखती, ये रहा। पूरा डब्बा आज तो साफ कर देगा। फिर इसने खाना नहीं खाया। रोज पूरा टिफिन वापस लाता है। एक हफ्ते से देख रही हूं मैं। नंदेश, नंदेश बेटा बाहर आओ, आओ। नंदेश बेटा क्या हो गया? आप तो कभी तो मैत्री माँ से कुछ छुपाया जा रहा है? हाँ, कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड बना ली है क्या, जो रोज आपके लिए टिफिन भी लेकर आ रही है? तभी आप अपने टिफिन वापस लेकर आते हो। क्या नाम है उसका? आप प्लीज आइए यहाँ से, मुझे स्कूल के लिए चेंज करना है और दोबारा ऐसे बिना पूछे मेरी चीजों को टच मत कीजिएगा। नंदिश बेटा, मैंने तो बस तुम्हारे लिए फेवरेट। आप प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज प्लीज यहाँ से। नंदिश, छोटू क्या हो गया है तुम्हें? अरे इसे क्या हो गया? वाइफी, वाइफी, तुम कुछ भूल रही हो? हमारा क्यूट सा बेचारा हस्बैंड इंतजार कर रहा था कि उसकी प्यारी सी वाइफ आएगी और अपने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से ये बटन लगाए, लेकिन मैं तो इंतजार ही करता रह गया। मैत्री, क्या हुआ? हर्ष, नंदिश बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। मुझे थोड़ा ऑफ लगा। क्या कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ कहा तो नहीं उसने, पर हर रोज भरा हुआ टिफिन वापस ले आता है। इसीलिए आज मैंने उसका फेवरेट नाश्ता बनाया। उसके बैग में रखने गई तो हड़बड़ाहट में उसने बैग छीन ली मुझसे और मुझसे कहने लगा कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। तुमने बिना पूछे उसका बैग को हाथ लगाया? हाँ। गलत है ना, बिना पूछे बैग को हाथ लगाओ के हो गई। क्या तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है हर्ष? मैत्री, नंदिश अब खुद ही में खेलने वाला बच्चा नहीं है, एक टीनेजर है। पर एक टीनेजर बॉय ऐसे ही होता है, ऐसे ही बिहेव करता है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल है। नहीं हर्ष, वो परेशान लगा मुझे। बात कुछ और है। मैत्री, समझ सकता हूँ मैं, तुम माँ हो ना उसकी, इसलिए परेशान हो रहे हो। बट ट्रस्ट, फिक्र करने की कोई बात नहीं। वो क्या होता है ना, इस एज में बच्चे हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं, उन्हें अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है। तो हम भी नंदिश को उसका प्राइवेट स्पेस देंगे। सो प्रॉब्लम को टाटा बाय बाय। प्लीज छुपाना मत।
आयम और जूही को भी तैयार कर देती हूँ, वरना लेट हो जाएंगे। कितनी बार कहा कि अपने स्टूपिड गेम्स से दूर रखा करो। कोई तो बात जरूर है कि नंदिश इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है। हटाओ यहाँ से। सॉरी भैया। सॉरी भैया। ये नंदिश किन लड़कों से मिल रहा है? उसके तो सभी दोस्तों को जानती हूँ मैं। शायद नए फ्रेंड्स बने होंगे। मम्मा देखो ना, नंदिश भैया पहले जैसे स्वीट भैया नहीं रहे। देखो कितना डांट के गए हैं। हमारे साथ खेलते भी नहीं, हमेशा एंग्री रहते हैं। मुझसे भी चिढ़ते रहते हैं, बात पे चिल्लाते रहते हैं। हाँ बच्चों, अब देखो नंदिश भैया बड़े हैं ना, बड़ों को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैं भी तो डांट लगाती हूँ आप लोगों को। मेरी बात का बुरा मानते हो? नहीं ना, तो फिर उनकी बात का भी बुरा मत मानो, ठीक है? होले। कोई तो वजह जरूर है नंदिश के ऐसे बिहेवियर की। फोन क्यों नहीं उठा रहा था बे? घर पे सब आस-पास थे, इसलिए। अच्छा, अभी तो ना सिर्फ एक कंटाप लगाया है, समझा? अगर आइंदा से दोबारा ऐसी गलती की तो इस तवे पे बर्गर की जगह तुझे फ्राई कर दूंगा और सबको बता दूंगा कि तू क्या काम करता है, समझा? सत्यम दादा तैयार है। बाबू चल लेके जा। ये बर्गर पते पर पहुंचा दो ठीक से, समझे? और अगर कोई भी गड़बड़ी हुई ना, जानते हो ना ये बर्गर अगर ठीक से नहीं गया तो मैं क्या हाल करूंगा तुम लोगों का। चल भाग। जा रे बाबू, लेके जाए इन सबको। चलो। नंदिश ने कबर्ड लॉक किया है? आज तक तो हमेशा खुला रहा है। चल क्या रहा है इस लड़के के साथ? मैत्री, तुम फिर से नंदिश की चीजों में ताकझाक कर रही। मैंने बोला ना सब कुछ नॉर्मल है। सब नॉर्मल नहीं है हर्ष। ये देखो, नंदिश के स्कूल की डायरी, ये बेड के नीचे मिली मुझे, छुपाई हुई थी। उसके मार्क्स देखो कितने कम, यहाँ तक कि हमारे सिग्नेचर्स भी उसने फेक किए हैं।
क्या? तो बहुत अच्छा बच्चा था, ऐसा कभी नहीं करता। फिर ये सब। हर्ष, मैं बता रही हूँ, कुछ ना कुछ चल रहा है नंदिश के साथ। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ इससे। साइड में लगा, इधर साइड में लगा। लाइसेंस निकाल, तू खड़े रहे यहीं पे, मैं आता हूँ। बच्चे लोग, बिल्कुल भी डरने का नहीं, हाँ, फुल कॉन्फिडेंस में काम करके आने का, ठीक है? अगर कोई भी गलती हुआ ना तो संपत भाई तुम सबकी चमड़ी उधेड़ देगा। आई बात समझ में? ये तो नानू है। पेपर दिखाओ। इन्होंने मुझे देख लिया तो? चेक करो। नहीं नहीं, मे आई कम इन मैम? यस प्लीज, अंदर आइए। अच्छा हुआ मैत्री जी कि आप खुद ही आ गई। वैसे भी मुझे नंदिश के बारे में आपसे बात करनी थी। मैम, मैंने डायरी देखी नंदिश की। उसकी परफॉर्मेंस तो खराब है ही, और तो और उसने कितने रूल्स ब्रेक किए हैं। क्लासरूम में सेलफोन यूज करता है। नानू तो इधर ही आ रहे हैं, अब क्या होगा? क्लासरूम में सेलफोन यूज करता है। कितनी बार पकड़ा जा चुका है नंदिश, लेकिन आप लोग चुपचाप दिमाग पे साइन कर देते हैं और फाइन भी भर देते हैं। फाइन? यस, ये सही नहीं है। आप लोग उसे और बिगाड़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों से नंदिश बिना इन्फॉर्म किए स्कूल नहीं आ रहा है। एग्जाम्स आ रहे हैं, हम और हॉलीडेज अलाउ नहीं कर सकते मैत्री जी। क्या? जी हाँ। नंदिश स्कूल नहीं आया? नहीं आ रहा है वो। पर मैम, वो तो हर रोज सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है। हे महादेव, अगर वो स्कूल नहीं आ रहा है तो जा कहाँ रहा है? हाँ सर, कुछ नहीं साहब, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के लिए देरी हुई, आप जाने दो। अरे इतनी जल्दी क्या है? अरे सर देखने दो साहब, साहब कुछ नहीं साहब, बच्चे हैं साहब। साहब जाने दो ना, देरी हो रही है। अंदर बैठो, देख रहे हो मुझे। साहब, क्योंकि गाड़ी में कुछ तो है। चलो। है नंदिश, है कहाँ? स्कूल भी नहीं जा रहा और से इतना कुछ छुपाया उसने। मुझे टेंशन हो रही है। मेरा बच्चा, नहीं, हे महादेव, मेरा बच्चा किसी मुसीबत में ना हो। चलो अपने अपने बैग खाली करो।
एकदम कड़क माल है। बाबू अंकल, हमने अपना काम कर दिया है, अब प्लीज जाने दो ना। तुम लोगों ने क्या हमें पागल समझ रखा है? एकदम चुप। प्लीज बाबू अंकल, जाने दो ना प्लीज। हम आगे भी अच्छे से काम करेंगे, प्लीज हमें जाने दो ना। हाँ अंकल, प्लीज प्लीज जाने दो ना। हाँ सत्तू भाई, काम हो गया है और ये चिल्लो लोग बहुत खनक रहे हैं, इनका क्या करना है? सुला दे थोड़ी देर के लिए सबको। ठीक है भाई। रंगा भाई, सत्तू भाई ने कहा इन चिल्लो लोगों को सुलाने के लिए। हाँ तो जाके सुला दे। ले चलो बच्चे लोग, सोने का टाइम हो गया, चलो चलो चलो। नहीं। अरे चलो, सोने का टाइम हो गया। चुप एकदम, लेके जाओ इनको। 12 नहीं आनी चाहिए। चलो चलो। हेलो, क्या? चल चल निकल, पुलिस आ गई। फोन लगा के देखती हूँ उसे। नंदिश बेटा, प्लीज फोन उठाओ। कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा। स्कूल का कोई बच्चा है जिसे मैं पूछ सकूं नंदिश के बारे में? सर, ऐसा लग रहा है हम लोग आने से पहले उनको मालूम पड़ गया था, इसलिए सब भागे सर। फिर से ट्राई करती हूँ। रिंग जा रही है पर मेरा फोन नहीं उठा रहा। हे भगवान, कहाँ होगा नंदिश? फोन भी नहीं उठा रहा है, स्कूल में भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं अब मैं अपने बच्चे को? क्या पता घर चला गया हो। नहीं, इतनी जल्दी उन्हें भागने का मौका नहीं मिला होगा। तुम ठीक से चेक करो, कोना कोना छान मारो यहाँ का। सर, एक ब्लैक जीप को प्रीतम नगर के पास संदीप सामान की डीलिंग करते हुए स्पॉट किया गया है। ठीक है, पहुंचते हैं। हमें जल्द से जल्द प्रीतम नगर पहुंचना होगा। वो लोग हमारे हाथों से निकलने नहीं चाहिए। इस इलाके की निगरानी के लिए टीम तैनात करो, जल्दी। थैंक गॉड नानू ने मुझे नहीं देखा, वरना वो मैत्री माँ को बता देते और
नंदिश घर भी नहीं लौटा अब तक। कहाँ है सुबह से? नंदिश बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे घबराए हुए क्यों? कहाँ से आए हो? कहाँ से आया हूँ? स्कूल से ही तो आया हूँ। नंदिश भैया, मम्मा ने ना टेस्टी नूडल्स बनाया है। आ जाओ, आप भी खा लो। आओ ना, बहुत टेस्टी नूडल्स है। हाँ बेटा, आपको भी पसंद है ना? चलो। अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा मैं। और ये कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए नंदिश? क्या हुआ? वो मैं गिर गया था। गिर गए थे? बेटा, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? दिखाओ दिखाओ। नंदिश, स्कूल में सब ठीक है ना? हाँ हाँ। क्या हो रहा है? इतने दिनों से स्कूल नहीं जा रहा नंदिश, इस हालत में घर वापस आ रहा है। चल क्या रहा है इस बच्चे के साथ? मुझे ही पता करना होगा। मम्मा, थोड़े और नूडल्स दो ना। हाँ, बहुत टेस्टी बना मम्मा। हाँ बेटा। दरवाजा लॉक करके रखा है। ऐसे क्यों वियर्ड बिहेव कर रहा है? नॉक करके देखते हो। प्यार से हैंडल करना मैत्री, पेशेंस। प्यार से हैंडल करती हूँ मैडम। नंदिश बेटा, क्या हुआ? आप ठीक हो ना? मैत्री माँ को नहीं बताओगे? बेटा प्लीज ओपन द डोर। मुझे कुछ नहीं हुआ, आप जाओ यहाँ से। नंदिश, ये आवाज कैसी थी? बेटा दरवाजा नहीं खोल रही हो ना तुम? मैं आ रही हूँ अंदर। मैं नंदिश बेटा, ठीक हो ना? हाँ, क्या हुआ? मुझे बताओ। मम्मा वो। हाँ, आजा आजा, बैठो। नंदिश मेरी जान, क्या हुआ है? बेटा, मैत्री माँ प्रॉमिस करती है कुछ भी नहीं कहेगी अपने छोटू तिवारी को। मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी मेरी जान। मुझे बताओ तो क्या हुआ है? मैत्री माँ को तुम पे पूरा भरोसा है। मेरा बच्चा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। बोलो क्या हुआ है? मम्मा वो मुझे मम्मा मुझे मुझे भूख लगी है। आप आलू का पराठा बना दोगी प्लीज?
नंदिश प्लीज माँ। मामा मामा प्लीज मामा, भूख लगी, आलू का पराठा बना दो मामा प्लीज। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। हेलो, कल 11 बजे की डिलीवरी है, टाइम पर पहुंच जाना। सॉरी नहीं आ पाऊंगा, स्कूल मिस हो जाएगा ना। एक वीक से छुट्टी ली है, आप तो समझ सकते हैं ना, घर पे पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पता है ना। मैं में आना बंद कर। पूछा नहीं है, ऑर्डर दे रहा हूँ, चुपचाप काम को पूरा कर, वरना तेरे घर वालों को तेरी सारी करतूतों की खबर पहुंच जाएगी। कल 11 बजे शार्प काम हो जाना चाहिए, समझा? नंदिश बेटा, सारी चीजें लॉक्ड है, कोई तो क्लू मिल जाए कि नंदिश को बॉदर क्या कर रहा है। मैत्री, एक मिनट इधर आओ ना। हाँ हर्ष, अब ये बेडशीट चेंज कर दो ना, मैं बहुत थका हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ मैं दूसरी ले आती हूँ। अरे माय डार्लिंग, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा मिस्टर इधर है। मेरे रोमांस का गुब्बारा तुमने एक सेकंड में तोड़ दिया। इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आया था, सोचा था तुम खुश होगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग ही उतरा है। हर्ष, मैं नंदिश को लेके स्ट्रेस्ड हूँ। इतना स्ट्रेस सेहत के लिए सही नहीं है बेहतर। क्या हुआ, कुछ कहा नंदिश ने? कुछ कह ही तो नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं चल क्या रहा है उसके साथ। पता है हर्ष, इस सब में मेरी ही गलती है। स्वयं, जूही, वेदिका, इन सब पे ध्यान देते देते मैंने उस बच्चे को ही ध्यान नहीं दिया। टीनेजर हो गया है नंदिश, इस वक्त उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे उसे और वक्त देना होगा, मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। गोली मत करो, पूरा घर तो अकेले संभालती हो तुम। मेरा, चाचा जी का
बच्चों का, सबका तो ध्यान रखती हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ओके? सही बात नंदिश की, तो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। ओके? मैं चेंज करके आता हूं। हर्ष कितना भरोसा करता है नंदिश पे। वो स्कूल नहीं जा रहा, ये बात हर्ष को बताने से पहले मेरा ये जानना जरूरी है। आखिर नंदिश के मन में चल क्या रहा है, क्या छुपा रहा है वो? नंदिश, बच्चों गुड मॉर्निंग। स्कूल नहीं जाना? चलो, आज तो मैत्री माँ खुद आपको ड्रॉप करने आएगी। उठ जा बेटा। कल 11 बजे की डिलीवरी है, टाइम पर पहुंच जाना। मम्मा, पैर में दर्द हो रहा है, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बच्चों? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। हाँ, हम दिखा देते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं ना आपके लिए ब्रेकफास्ट और दवाई लेकर आती हूँ। ओके, रेस्ट। ग्यारह बज गए हैं। चुपचाप काम को पूरा कर, वरना तेरे घर वालों को तेरी सारी करतूतों की खबर पहुंच जाएगी। कुरियर है मैडम, मिस्टर नंदिश तिवारी के लिए। नंदिश का कुरियर? क्या मंगाया है उसने? काफी दिनों पहले मैंने अपने फोन के लिए न्यू कवर ऑर्डर किया था। थैंक यू। मैं अपने रूम में जाके खोलता हूँ। नंदिश, नंदिश, पार्सल ऐसे छीन के गया जैसे कुछ छिपा रहा हो। कुछ तो है, किसी प्रॉब्लम में है मेरा बच्चा, मुझे पता लगाना होगा।